राष्ट्र सर्वोपरि में विदेशी मीडिया को एक्सपोज कर रहा हूं। यह भारत को कमजोर करने वाले सिर्फ देश में नहीं है, ये विदेशी धरती पर भी बैठे हुए हैं और इन लोगों को भारत की तरक्की आंखों में चुभती है। इन्हें भारत की तरक्की से काफी दिक्कत है। इन लोगों के बारे में जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। ये वही लोग हैं जो भारत से बिजनेस लेते हैं, मोटा पैसा ले लेते हैं, लेकिन भारत अगर इनसे आगे निकले तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। आज विदेशी मीडिया को एक्सपोज कर रहा हूं राष्ट्र सर्वोपरि में। ये विदेशी मीडिया आपको पता है क्या कर रहे हैं? हाल ही में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें हमारे पायलट को बिना सबूत के दोषी बता रहे हैं, कह रहे हैं वो तो पायलट ने कर दिया। बताइए जरा। तो आज मैं अमेरिका की कंपनी बोइंग, जिसका बड़ा हाथ है उनकी इकोनॉमी में, और अमेरिकी मीडिया को एक बात बता देना चाहता हूं। तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, बोइंग का सच सामने आएगा। ये बोइंग जो आप सुन रहे हैं, ये कंपनी है, दुनिया भर में प्लेन बनाती है, अमेरिकी कंपनी है, और इस पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। पहले भी कई सारे प्लेन हादसे हुए और निशाना बोइंग पर साधा गया। इन्होंने क्या कहा? प्लेन में गड़बड़ी नहीं है, वो तो पायलट की दिक्कत है। पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन ये प्लेन बनाने में गड़बड़ी करते हैं, इन पर केस भी चला है। तब भी इन लोगों ने पायलट को जिम्मेदार बताया था और आज भी ये वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन उस समय भी इनकी पोल खुली थी, इंडोनेशिया में हादसा हुआ था, तब भी ये सवालों में थे, और इस बार भी इनकी पोल खुल रही है धीरे धीरे, तो इनको दिक्कत होने लगी है। ये मीडिया का सहारा ले रहे हैं, विदेशी मीडिया का। और मैं बता देना चाहता हूं, ये बोइंग को कितना ही बचा ले विदेशी मीडिया, झूठ फैला ले, जो सच है वो बाहर आएगा। जो 270 लोगों की जान गई है और जो उनका दोषी है उसे सजा मिलेगी। फिर चाहे ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लाख झूठी रिपोर्ट छाप ले, सच को बाहर लाकर ही रहेंगे हम। और इसलिए आज बोइंग और अमेरिकी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं, दिखाते हैं। जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ। हमने 270 लोगों को हादसे में खो दिया था, कई परिवार उजड़ गए। जांच हो रही है, अभी केवल प्राथमिक रिपोर्ट आई है, लेकिन अमेरिकी इसमें भी अपनी दखलंदाजी दे रहे हैं। अमेरिका का अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बार फिर से गलत दावा पेश कर रहा है, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख रहा है। फ्रंट पेज पर AAIB की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिख दिया, क्रैश से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच को पायलट के कप्तान ने खुद बंद किया था। बोइंग की गर्दन फंसती देख अमेरिकी मीडिया ने पूरे मामले को बदल दिया है। भरोसा खोती बोइंग की बर्बादी को बचाने अमेरिकी मीडिया ने भारतीय पायलट पर ही सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी मीडिया ने AAIB की रिपोर्ट को अपने तरीके से पेश कर दिया, लेकिन आखिर क्यों? भारत की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। AAIB रिपोर्ट में यह भी कहीं पर नहीं लिखा गया है कि स्विच को बंद किसने किया या कैसे हुआ। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें सभी ये प्राइमरी बेस पे है। उन्होंने ये भी कहा है उसमें कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पे आना उचित नहीं होगा। ये अंतिम रिपोर्ट जब आएगा तब सब सामने आएगा कि एक्चुअली उसमें क्या रीजन था, क्या कारण था। अब अमेरिकी मीडिया इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आखिर क्यों? ये कौन होते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें? कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच विदेशी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चलाती है, तो कभी अमेरिका की न्यूज एजेंसी प्लेन हादसे पर बोइंग को बचाती है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब हम आपको देते हैं। बोइंग की छवि को बचाने की ये नाकाम कोशिश है। बोइंग को बचाकर अमेरिका भारत पर सवाल खड़े कर रहा है। कोई भी पायलट खुद इंजन फ्यूल को बंद क्यों करेगा? अपने साथ सैकड़ों जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता। बिना जांच पूरी हुए किसी पायलट पर दोष मढ़ना सही नहीं है। लेकिन सवाल ये कि फिर इनको जवाब कौन देगा?
इनको सही जानकारी कौन देगा? भारत की छवि को खराब करने वालों को अब जवाब देने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। अमेरिका में बोइंग कंपनी की पहले से ही साख सवालों के घेरे में है। खासकर 737 मैक्स हादसों के बाद अब 787 ड्रीम लाइनर की यह घटना बोइंग के लिए एक बड़ा झटका बन गई है और इसलिए जिम्मेदारी से बचने के लिए बोइंग को सही ठहराने की अमेरिका की ये चाल है। पायलट को जिम्मेदार ठहराने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ये नाकाम कोशिश है और इसमें विदेशी मीडिया अब एक्सपोज हो गया है। राष्ट्र सर्वोपरि में विदेशी मीडिया को एक्सपोज कर रहा हूं। ये भारत को कमजोर करने वाले सिर्फ देश में नहीं है, ये विदेशी धरती पर भी बैठे हुए हैं और इन लोगों को भारत की तरक्की आंखों में चुभती है। इन्हें भारत की तरक्की से काफी दिक्कत है। इन लोगों के बारे में जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। ये वही लोग हैं जो भारत से बिजनेस लेते हैं, मोटा पैसा ले लेते हैं, लेकिन भारत अगर इनसे आगे निकले तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। आज विदेशी मीडिया को एक्सपोज कर रहा हूं राष्ट्र सर्वोपरि में। ये विदेशी मीडिया आपको पता है क्या कर रहे हैं? हाल ही में अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें हमारे पायलट को बिना सबूत के दोषी बता रहे हैं, कह रहे हैं वो तो पायलट ने कर दिया। बताइए जरा। तो आज मैं अमेरिका की कंपनी बोइंग, जिसका बड़ा हाथ है उनकी इकोनॉमी में, और अमेरिकी मीडिया को एक बात बता देना चाहता हूं। तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, बोइंग का सच सामने आएगा। ये बोइंग जो आप सुन रहे हैं, ये कंपनी है, दुनिया भर में प्लेन बनाती है, अमेरिकी कंपनी है, और इस पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। पहले भी कई सारे प्लेन हादसे हुए और निशाना बोइंग पर साधा गया। इन्होंने क्या कहा? प्लेन में गड़बड़ी नहीं है, वो तो पायलट की दिक्कत है। पहले भी इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन ये प्लेन बनाने में गड़बड़ी करते हैं, इन पर केस भी चला है। तब भी इन लोगों ने पायलट को जिम्मेदार बताया था और आज भी ये वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन उस समय भी इनकी पोल खुली थी, इंडोनेशिया में हादसा हुआ था, तब भी ये सवालों में थे, और इस बार भी इनकी पोल खुल रही है धीरे धीरे, तो इनको दिक्कत होने लगी है। ये मीडिया का सहारा ले रहे हैं, विदेशी मीडिया का। और मैं बता देना चाहता हूं, ये बोइंग को कितना ही बचा ले विदेशी मीडिया, झूठ फैला ले, जो सच है वो बाहर आएगा। जो 270 लोगों की जान गई है और जो उनका दोषी है उसे सजा मिलेगी। फिर चाहे ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लाख झूठी रिपोर्ट छाप ले, सच को बाहर लाकर ही रहेंगे हम। और इसलिए आज बोइंग और अमेरिकी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं, दिखाते हैं। जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ। हमने 270 लोगों को हादसे में खो दिया था, कई परिवार उजड़ गए। जांच हो रही है, अभी केवल प्राथमिक रिपोर्ट आई है, लेकिन अमेरिकी इसमें भी अपनी दखल अंदाजी दे रहे हैं। अमेरिका का अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बार फिर से गलत दावा पेश कर रहा है, बिना सोचे समझे कुछ भी लिख रहा है। फ्रंट पेज पर AAIB की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिख दिया, क्रैश से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच को पायलट के कप्तान ने खुद बंद किया था। बोइंग की गर्दन फंसती देख अमेरिकी मीडिया ने पूरे मामले को बदल दिया है। भरोसा खोती बोइंग की बर्बादी को बचाने अमेरिकी मीडिया ने भारतीय पायलट पर ही सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी मीडिया ने AAIB की रिपोर्ट को अपने तरीके से पेश कर दिया, लेकिन आखिर क्यों? भारत की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। AAIB रिपोर्ट में यह भी कहीं पर नहीं लिखा गया है कि स्विच को बंद किसने किया या कैसे हुआ। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है उसमें सभी ये प्राइमरी बेस पे है। उन्होंने ये भी कहा है उसमें कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पे आना उचित नहीं होगा। ये अंतिम रिपोर्ट जब आएगा तब सब सामने आएगा कि एक्चुअली उसमें क्या रीजन था, क्या कारण था। अब अमेरिकी मीडिया इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन आखिर क्यों? ये कौन होते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें? कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच विदेशी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चलाती है, तो कभी अमेरिका की न्यूज एजेंसी प्लेन हादसे पर बोइंग को बचाती है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब हम आपको देते हैं। बोइंग की छवि को बचाने की ये नाकाम कोशिश है। बोइंग को बचाकर
अमेरिका भारत पर सवाल खड़े कर रहा है। कोई भी पायलट खुद इंजन फ्यूल को बंद क्यों करेगा? अपने साथ सैकड़ों जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं कर सकता। बिना जांच पूरी हुए किसी पायलट पर दोष मढ़ना सही नहीं है। लेकिन सवाल ये कि फिर इनको जवाब कौन देगा? इनको सही जानकारी कौन देगा? भारत की छवि को खराब करने वालों को अब जवाब देने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। अमेरिका में बोइंग कंपनी की पहले से ही साख सवालों के घेरे में है। खासकर 737 मैक्स हादसों के बाद अब 787 ड्रीम लाइनर की यह घटना बोइंग के लिए एक बड़ा झटका बन गई है और इसलिए जिम्मेदारी से बचने के लिए बोइंग को सही ठहराने की अमेरिका की ये चाल है। पायलट को जिम्मेदार ठहराने की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ये नाकाम कोशिश है और इसमें विदेशी मीडिया अब एक्सपोज हो गया है। इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों को लगता है ये कुछ भी कहेंगे दुनिया मान लेगी।